बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिबास और चेहरे की शरह वज़ह। सवाल मुतालबा किया जाता है कि सही मानों में मुसलमान बनने के लिए आदमी को लिबास और चेहरे की इस्लामी वज़ह कतई अख्तियार करनी चाहिए। बराए करम बताइए कि इस सिलसिले में इस्लाम ने क्या अहकामात दिए हैं। जवाब, लिबास और चेहरे की वज़ह कतई के मुतालिक आपने जो सवाल किया है उसका जवाब मैं दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ज़ाहिर की इस्लाह बातिन की इस्लाह पर मुकद्दम न होनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को कुरानी मयार के मुताबिक हकीकी मुसलमान बनाने की कोशिश कीजिए, फिर ज़ाहिर की तब्दीली उस हद तक करते चले जाएंगे जिस हद तक बातिन में वाकई तब्दीली होती जाए। वरना मुजरत व ज़ाब्ता व कानून को सामने रखकर अगर आपने अपने ज़ाहिर को उस नक्शे पर ढाल लिया जो हदीस व फ़िक़ह की किताबों में एक मुत्तकी इंसान के ज़ाहिरी नक्शे की हैसियत में पेश किया गया है और अंदर तकवा पैदा ना हुआ, तो आपकी मिसाल ऐसी होगी जैसे तांबे के सिक्के पर अशरफी का ठप्पा लगा हुआ हो। अशरफी का ठप्पा लगाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से जिस सस्ती से सस्ती धात पर चाहें उसको लगा सकते हैं, लेकिन ज़रे खालिस बम पहुंचाना एक मुश्किल काम है और मुद्दत की कीमियागिरी से ये चीज़ हासिल हुआ करती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक मुद्दत से ज़ाहिर पर गैर मामूली जोर दिया जा रहा है और उसका नतीजा ये है कि अशरफी के ठप्पे के साथ तांबे, लोहे, शीशे और हर किस्म की घटिया धातुओं के सिक्के चल पड़े हैं। अमली दुनिया का बाजार ऐसा बेलाग सराफ है कि वो ज्यादा मुद्दत तक इस जालसाजी से धोखा नहीं खा सकता। कुछ मुद्दत तक तो हमारी धोखाधड़ी की अशरीफा चल गई, लेकिन अब बाजार में कौड़ी भर भी कीमत उनकी बाकी नहीं रही है। पसंद है इस्लामी जमात में जिस किस्म की दीनदारी पैदा करनी है उसका तकाजा है कि हम अशरफी का ठप्पा लगाने से पहले सोने का सिक्का बनने की कोशिश करें। लिबास और चेहरे की वजह और ऐसे ही दूसरे ज़वाहिर के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हिदायत दी हैं वो मदीना तैयबा के आखिरी 5-6 बरसों की हैं। उससे पहले 15-16 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुतबईन में तकवा और एहसान की वो सफ़ात पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनका मुफस्सल नक्शा कुरान मजीद और अहादीस नबवी में बयान हुआ है। इस तरतीब पर गौर करने से साफ मालूम होता है कि खुदा ने जिसको तज़किया नफूस की खिदमत पर मुकर्रर फरमाया था उसने भी पहले अपनी पूरी तवज्जो मसखाम को कुंदन बनाने ही पर सरफ की थी। फिर जब कुंदन बना लिया तब उस पर अशरफी का नक्श मुर्तसम किया, लेकिन इस तकदीम व ताखीर का यह मतलब नहीं है कि उसे एहकाम शरई की तहमील से जी चुराने का बहाना बना लिया जाए, बल्कि उसका मतलब यह है कि ऐसी मुतकियाना वजह बनाने से परहेज किया जाए जिसकी तय में वाकई तकवा और खुदा तरसी मौजूद न हो और जिसके अंदर इस्लामी अखलाकी रूह मफकूद हो। लिबास के मुतालिक इस्लाम ने जिस पॉलिसी का तयन कर दिया है वो ये है कि आप ऐसी वजह में रहें जिसमें आपको देखकर हर शख्स मालूम कर सके कि आप मुसलमान हैं। बहैसियत मजमूई आपकी वजह कतई कुफार से मुशाबह न होनी चाहिए। दाढ़ी के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मिकदार मुकर्रर नहीं की, सिर्फ ये हिदायत फरमाई है कि रखी जाए। आप अगर दाढ़ी रखने में फासिकीन की वजहों से परहेज करें और इतनी दाढ़ी रख लें जिस पर उर्फ आम में दाढ़ी रखने का इतलाक होता हो, जिसे देखकर कोई शख्स इस शुबे में मुब्तला न हो कि चंद रोज से आपने दाढ़ी नहीं मोंदी, तो शारे का मंशा पूरा हो जाता है, ख्वाह अहले फ़िक़ह के इंतबाती शराइत पर वो पूरी उतरे या न उतरे। सर के बालों के मुतालिक सिर्फ ये हिदायत है कि कुछ मुंडवाना और कुछ रखना ममनू है। मौजूदा ज़माने में जिस किस्म की दाढ़ी के मुतालिक आपने जो सवाल मुझसे किया है उस पर एक अंग्रेज़ नौ मुस्लिम का वाक़या याद आ गया जिसने इस्लाम का अच्छा मुताला करने के बाद उसको कबूल किया। कबूल इस्लाम के बाद ही उसने दाढ़ी मोड़नी छोड़ दी। बाज़ लोग जो इस तरह के इल्म दीन से काफ़ी वाकिफ़ थे जैसे आपके ये अजीज़ हैं, कहने लगे दाढ़ी रखना इस्लाम में कुछ ऐसा ज़रूरी काम तो नहीं है, फिर क्यों ख्वाम का आपने दाढ़ी मुंडवानी छोड़ दी है। उसने जवाब दिया, मैं ज़रूरी और गैर ज़रूरी की तकसीम नहीं जानता,
میں بس یہ جانتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ جب میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تو حکم بجا لانا میرا فرض ہے۔ کسی ماتحت کا یہ کام نہیں ہے کہ افسر بالا کے احکام میں سے کسی کو ضروری اور کسی کو غیر ضروری قرار دے۔ بس یہی واقعہ اپنے ان عزیز کو بھی سنا دیجئے اور ان سے یہ بھی پوچھئے کہ یہ تو خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سستی محبت ہے۔ جناب نے اگر کسی مہنگی محبت کا ثبوت دیا تو ارشاد فرمائیے۔ اگر ایک نوکر آقا کے آسان احکام کی تعمیل سے بھی گریز کرتا ہے تو وہ امور مہمہ کو کیسے سر انجام دے سکے گا؟ ہم سستی اور مہنگی محبت کا فرق نہیں جانتے، ہمیں تو پوری طرح اس راستے پر چلنا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور ان احکام کی تعمیل کرنی ہے جو آپ نے دے دیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، موجودہ زمانے میں داڑھی رکھنا کسی ایسے شخص کے لیے جو فرنگل زدہ طبقوں سے تعلق رکھتا ہو محض ایک حکم نبوی کی تعمیل ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا جہاد بھی ہے، اور عجب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ نہ کچھ ہجرت کا اجر بھی مل جائے۔ سب سے پہلے تو اس کو خود اپنے اس مذاق اور رنگ طبیعت کے خلاف بہت دنوں تک جدوجہد کرنی پڑتی ہے جو برسوں کی تعلیم و تربیت اور ماحولی اثرات کے تحت اس کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ اس پرانے ذوق کی بھی کنی کرنے اور اس کی جگہ اسلامی ذوق اپنے اندر پرورش کرنے میں اس حد تک کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی اگ سکے تو باہر ایک دوسری کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ماحول اس سے لڑنے لگتا ہے کہ یہ کیسا انقلاب تیرے اندر رونما ہو رہا ہے۔ اس کے عزیز و اقارب، دوست، آشنا سب اسے چھیڑنے لگتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پر بھپتیاں کسی جاتی ہیں، شادی کی مارکیٹ میں اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ جنہیں ہم انگریزی بال کہتے ہیں ان کے ناجائز ہونے کی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، لیکن ایک غیر مسلم قوم کی ایجاد کردہ وضع کو سر چڑھانے میں کراہت کا پہلو ضرور ہے، اور اسی لیے میں نے اس وضع کو بدل دیا ہے۔